एक छत के नीचे मिल जाएगा। यहाँ आप आएंगे तो मिथिला का खाना, मिथिला का कल्चर, मिथिला को मैं बोलता भी रहा हूँ, सारा सामान मिथिला का। वीक में एक दिन मिथिला का म्यूज़िक भी होता है। समझ में आ गया कि ये करना है तो फिर मैं लेफ़्ट राइट नहीं देखता हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तब बोलता भी हूँ लोगों को कि राजनीति में आप कितने साल रहे वो मायने नहीं रखता है, आप रहे और क्या करके गए वही बात रह जाती है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। ये जगह जो हमने आपको कुछ देर पहले दिखाया है, ये शायद आप नहीं समझ रहे होंगे कि बिहार की धरती है, लेकिन हम बता दें ये मिथिला की धरती है और मिथिला की वो जगह जहां विकसित किया गया है एक ड्रीम प्रोजेक्ट के कारण। और मंत्री जल संसाधन मंत्री संजय झा हैं, जो कि जल संसाधन विभाग ही लगातार विभिन्न क्षेत्रों में विकास के कार्य कर रही है, इसलिए इसको भी वही कर रही है। ये तो एक व्यक्ति जो सोचता है तो उसका आइडियाज़ कहाँ से डेवलप हुआ, ये चीज़ हमें लगता है मिथिला के कई ऐसे नेता होंगे आज से भी कई वर्षों तक, लेकिन आपने इसको डेवलप करने के पीछे कौन कौन सा सूत्र इस्तेमाल किया? नहीं, देखिए, जब जल जीवन हरियाली अभियान मुख्यमंत्री जी का आया और ये तालाब जो अब जहाँ खड़े हैं हम लोग, ये 1/4 होगा, वो भी नहीं था इसमें। तो हम लोग बचपन से देखते थे इस तालाब को, तो इसको डेवलप करने के आइडिया से बात आई। फिर क्योंकि मैं थोड़ा देश दुनिया भी देखता रहा हूँ तो एक आइडिया था दिमाग में, तो मुझे लगा कि स्मार्ट शहर का बात तो बहुत हुआ, स्मार्ट विलेज क्यों नहीं हो सकता है। और पूरा एक डिजाइन डेवलप किया और जल संसाधन विभाग ही इसको पूरा ऑलमोस्ट वही डेवलप किया, या मैं अपना जो पर्सनल फंड है MLC का वो पैसा मैंने इसमें लगाया और ये कॉन्सेप्ट यहाँ उतारा और जनवरी में मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन किए। तो मुझे लगता है कि बिहार में तो इस टाइप का प्रोजेक्ट फिलहाल अभी नहीं है। आपने जब इसको किया होगा, एक एक टॉपिक पर आपने एक एक पॉइंट को आपने देखा होगा जो मिथिला से ही इर्द गिर्द हो जुड़ता हो, तो ये इसको किस तरह आपने अपने फेसबुक पर उसी समय इसका पूरा डिजाइन शेयर किया था। अब देखेंगे मेरा पुराना उस समय का 1.5 साल 2 साल पहले कि ये एक पूरा कॉन्सेप्ट बनाया है और मुझे लगता है कि ये इसी चीज़ को उतारना है और अक्षर सा उससे BC उतर गया, उस समय डेवलप किया। अब मिथिला का एक सारा चीज़ आपको एक छत के नीचे मिल जाएगा। यहाँ आप आएंगे तो मिथिला का खाना, मिथिला का कल्चर, मिथिला को मैं बोलता भी रहा हूँ, सारा सामान मिथिला का। वीक में एक दिन मिथिला का म्यूज़िक भी होता है कि ये म्यूजिक आप देखिएगा, मिथिला का जो सारा आप ट्रेडिशनल म्यूजिक है जो भूल गया है लोग, वो सारा चीज़ आपको वहाँ मिलता है। तो वो सारा आपको यहाँ पे शुरू हो गया और हर एक आदमी अपने कल्चर, अपने हिस्ट्री से प्राइड फील करना चाहिए कि हम ये लेगेसी मेरा है। तो उस सब चीज़ को लेकर के हम लोगों ने सोचा कि शायद कहीं ना कहीं छूट रहा है मिथिला से और उसी कॉन्सेप्ट पे इसको बनाया। और आज सबसे बड़ी बात है, करीब 250 लोग इसमें काम कर रहे हैं और 200 लोग लोकल हैं, इसी एरिया, इसी गांव, इसी के आसपास के, जो कुछ करते नहीं थे या कुछ लोग बाहर से आ गए, दिल्ली में नौकरी इसी गाँव के थे, दिल्ली से आ गए। अब मैं थोड़ा एक स्टेप आगे बोलूँ आपको, तो जो नौकरी करने जाता है बाहर, तो बड़ा नौकरी करने जो अलग बात है, लेकिन अन्य नौकरी में आप घर परिवार माँ बाप को छोड़ करके कोई नहीं जाना चाहता। एक इमोशनल कनेक्ट रहता है अपनी ज़मीन से, अपनी मिट्टी से, अपने घर से, अपने परिवार से। अब वो अपॉर्चुनिटी उनको यहीं मिल गया, अब वो यहाँ काम करता है, शाम में घर चले जाते हैं। एक बहुत बड़ी बात हम कह रहे हैं, एक गांव घर में सड़क एक निर्माण होता है तो विकास में बाधा डालने के लिए बहुत सारे आ जाते हैं। ये तो आपको बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी रहती होगी। इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में जमीन अधिग्रहण कई तरह के बात आते हैं, तो ये एक उदाहरण कैसे हुआ कि कोई लोग काम करे, विकास में बाधा डाल दे, सड़क नहीं बनने देता है कभी, इसमें क्या? मेरा अपना 2 थ्योरी है जीवन में, मैं कितना 1-2 बार एग्जाम्पल भी दिया हूँ। जो तांगा में घोड़ा होता है ना, उसको देखिएगा दोनों साइड से ब्लिंकर लगा देता है, बांध देता है। हम काम ऐसे ही करते हैं, हम लेफ्ट राइट नहीं, फिर हमारा अगर समझ में आ गया कि ये करना है तो फिर मैं लेफ्ट राइट नहीं देखता हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो बोलता भी हूँ लोगों को कि राजनीति में आप कितने साल रहे
वो मायने नहीं रखता है। आप रहे और क्या करके गए, वही बात रह जाती है। आप 20 साल रहे तो रहे, लेकिन अगर वही चीज 30 साल रहे तो रहे, लेकिन आप क्या काम करके जाते हैं, लोगों के जीवन में कितना परिवर्तन लेके आते हैं, कितने परिवारों के जीवन में आपके प्रयास से उनका जीवन स्तर बदला, वही मैटर करता है राजनीति में। तो ये जरूर रहा, बहुत उसमें जाइएगा तो लंबा हिस्ट्री हो जाएगा, बहुत लंबा हिस्ट्री। लेकिन सारा बाधाओं को जब आप अच्छे मन से कोई काम करते हैं, पवित्र मन से कोई काम करते हैं, तो सारा बाधा भी, सच बता रहा हूँ मैं पॉलिटिकल भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ आपको। तो मेरा इंटेंशन बड़ा साफ था, इसमें नोबल था कि भाई ये चीज़ मिथिला का, आज भी मेरा मानना है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि मिथिला का इतिहास भी अभी पूरा नहीं आया है। अगर नालंदा खुदाई से निकला, विक्रमशिला खुदाई से निकला, तो ऐसा तो था नहीं कि नालंदा विक्रमशिला में लोग रहते थे या मिथिला में लोग नहीं रहते थे। आज भी बलराजगढ़ में आप जाइएगा तो देखिएगा कि पूरा माउंड है, अभी भी बहुत सारा इतिहास मिथिला का दफन है। तो जिसका इतना बड़ा इतिहास, इतनी बड़ी लेगेसी, इतने बड़े बड़े विद्वान हुए 700 साल पहले, 800 साल पहले, और वो मिथिला अगर विकट परिस्थिति में आ जाए तो इसको सुधारने का काम तो यहीं के लोगों का है ना, कि बाहर से तो कोई आएगा नहीं। हम लोग 1% इसमें आधो % अगर प्रयास करके कुछ ठीक कर सके, तो मुझे लगा कि नहीं भाई, इस चीज़ को प्रयास करके करते हैं तो कम से कम मिथिला का जितना कल्चर, हिस्ट्री, फूड, म्यूजिक, जितना सारा चीज़ है वो एक छत के नीचे दिखाई पड़े। अभी एक अंतिम चुनौती आपकी है कि इसको मार्केटिंग करना, क्योंकि कई जगह देखा जाता है कि बाहर से लोग, बिहार के लोग चले जाते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जाके शादी करना। तो इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए एक प्रपोज तो आपके पास होगा, कि कंसेप्ट होगा कि अब इसको और ज़्यादा राष्ट्रीय स्तर पर इसको करें, ताकि इसका मिथिला का जो पूरा हिस्ट्री है वो वहाँ तक जाए और यहाँ लोग आ जाए। सही बोल रहे हैं आप कि मिथिला के लोग, और सिर्फ मिथिला ही नहीं, मैं तो अब देश के लोगों को कहूँगा कि आप पर्यटन के लिए अगर राजस्थान जाते हैं, पर्यटन के लिए अन्य जगह जाते हैं, पर्यटन के लिए अब बिहार में मिथिला भी आइए, आकर के मिथिला में भी देखिए क्या सब चीज़ है। खास करके मिथिला के लोग जो बिहार के बाहर रहते हैं या जो देश के बाहर रहते हैं, जो घर आता है, अब तो मैं देख रहा हूँ कि नेपाल से भी लोग, जो अन्य जगह भी लोग हैं बिहार के बाहर मिथिला के, वो सब लोग धीरे धीरे आना शुरू कर दिए यहाँ पर। और एक पब्लिसिटी होती है माउथ टू माउथ, एक होता है कि मैं आपके चैनल पर कुछ बोल दूँ, एक होता है कि आप यहाँ खुद देख के गए, आपका खुद एक्सपीरियंस रहा, वो ज़्यादा लंबा समझ में आता है लोगों को। और वो जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो लोग जो आ रहे हैं वही बोल रहे हैं देख करके क्या चीज़ है ये। और मैं ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करता हूँ कि एक बार आकर के मिथिला हाट देखिए। मिथिला का जो पुराना कल्चर है, इतिहास है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। इतनी बड़ी रिच लेगेसी है, रिच हिस्ट्री है, रिच कल्चर है मिथिला का, जिसका इतिहास 100-200 बरस का है, 400 बरस का है। वो इतना बड़ा बड़ा चीज़ बोलता है, जहाँ हज़ारों साल का जिसका कल्चर है। तो हम लोग की जवाबदेही है कि अपने कल्चर, इतिहास को संजो के रखें। मिथिला हाट वो एक जगह है जहाँ आकर के देख सकते हैं। धन्यवाद। आपको हम बता दें कि देखिए, जिस तरह मिथिला की संस्कृति को बचाने के लिए और इसे और विकसित करने के लिए जो मंत्री संजय झा, क्योंकि ये उनका गृह क्षेत्र अवश्य है, लेकिन इतने बड़े क्षेत्र में इस तरह का जो एक कंसेप्ट है उसको विकसित करना, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी चुनौती होगी। एक छोटा सा सड़क बनता है कहीं गांव पर तो उसे कहते हैं कि 10 आदमी विरोध करने वाले हो जाते हैं, लेकिन ऐसा जगह जहां पर इस पूरे क्षेत्र को, कभी 24 एकड़ का ये पूरा क्षेत्र माना जाता है, इस 24 एकड़ क्षेत्र को विकसित और इस तरह करने के राष्ट्रीय स्तर पर इतना उद्यान, इतना हर तरह की व्यवस्था, रहने की सुविधा के अलावा रेस्टोरेंट, भंसाघर, इसके अलावा नौका विहार, कई तरह के यहाँ सुविधा हैं। अगर रात में आप यहाँ आते हैं तो आपको साझा लगेगा कि हम दिल्ली के निश्चित रूप से इंडिया गेट पर हैं। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि जो विकास के काम करे उसकी सच्चाई, उसकी हकीकत आप तक उतारना हमारा नैतिक दायित्व बनता है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए और चैनल नंबर GTPL 985 सिटी केबल 277 पर। धन्यवाद।